Hello everyone, मैं डॉक्टर अमृत and welcome to दोसर classes. Now I am going to explain exercise 1.5 of number system. तो सबसे पहले exercise 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम एक्सप्लेन करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. कुछ नीचे नंबर आपको दिए गए हैं 2, 3, 4, 5. आपके एक्सरसाइज बुक में कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे. उसमें बताना है कि बताइए ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी आपके रेशनल या इरेशनल नंबर है वो किसी तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन में सेट किया गया है. सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं. कंडीशन आपको बताई थी कहीं पर भी किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल प्लस इरेशनल अगर आपका होगा ऑलवेज इरेशनल रहेगा. रेशनल माइनस इरेशनल रहेगा ऑलवेज इरेशनल रहेगा. रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल आपका हो गया रिजल्ट इरेशनल होगा. या फिर इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल अगर आपका हो रहा है कोई भी केस आप ले सकते हो आपका इरेशनल रहेगा. और रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल अगर आपका है तो केस आपका हमेशा इरेशनल रहेगा. पहले इतनी चीजें आपको एक माइंड में क्लियर होनी चाहिए. लेकिन अगर इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल है या फिर इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल है या इरेशनल माइनस इरेशनल है और इरेशनल प्लस इरेशनल को इस साइड में केस अगर आ रहे हैं तो वो रिजल्ट आपके या फिर इरेशनल हो सकते हैं और रेशनल हो सकते हैं. ये कंडीशन पहले आपको क्लियर होनी चाहिए. कहीं पर भी कोई भी इरेशनल नंबर में अगर रेशनल को आप ऐड कर रहे हो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर ही रहेगा. लेकिन अगर इरेशनल नंबर में आप इरेशनल को ही ऐड डिवाइड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट या इरेशनल हो सकता है या रेशनल हो सकता है. ये कंडीशन जब आपको क्लियर होगी तभी आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर. पहला केस आपको क्या दिया गया है. पहले केस में कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल और सबसे पहले दे रखा गया है 2 माइनस रूट 5. तो यहां पर हम क्या देख रहा है पहले केस में 2 माइनस रूट 5. तो यहां पर क्या है रेशनल नंबर में इरेशनल को सब्सट्रैक्ट किया गया रिजल्ट ऑलवेज आपका इरेशनल होगा जो भी हमने कंडीशन बताया था इरेशनल. सेकेंड केस में आपने क्या क्वेश्चन में कहा गया है 3 प्लस रूट अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. तो यहां से रिजल्ट क्या आपका आ जाएगा. अब ये प्लस का रूट 23 है माइनस का अंडर रूट 23 है कैंसिल आउट हो जाएंगे. रिजल्ट आपका आ जाएगा 3 मींस ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर. क्लियर. चलिए थर्ड को इसकी बात कर लेते हैं. बहुत सिंपल से केसेस आपको दे रखे गए हैं लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो. 2 बाय अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 क्या हो गया रूट 7 बाय रूट 7 है या फिर कैंसिल हो जाएंगे. क्या आंसर आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा अगेन आपका रेशनल नंबर. फोर्थ केस की बात कर लेते हैं. फोर्थ केस में कहा गया है 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2. अब देखिए अच्छा इस केस में क्या था इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल था तो रेशनल हो सकता था इरेशनल हो सकता था. वो कैलकुलेशन क्या होती है वो बताएगा. यहाँ पर क्या था रेशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल. तो इरेशनल इरेशनल ये आपका कैंसिल आउट हो गया रेशनल में आपका आंसर आ गया. अब हम फोर्थ केस में यदि बात कर रहे हैं तो 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 में क्या हुआ ये आपका टर्म है रेशनल का रूट 2 है इरेशनल तो रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल ऑलवेज हमने बताया था इरेशनल. तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर. फिफ्थ केस की बात कर लेते हैं 2 पाई. पाई क्या हमारा है इरेशनल है 2 रेशनल है. तो अगर हम यहां पर फिर से वही केस की बात करते हैं रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल. रेशनल को कभी भी इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इरेशनल ही रहेगा. तो ये आपका हो गया इरेशनल. तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो पहला फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ केसेस आपके होंगे इरेशनल के लिए एंड सेकेंड एंड थर्ड केसेस आपके होंगे रेशनल के लिए. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की.
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये नीचे कुछ आपको एक्सप्रेशन देखे गए हैं 1 2 3 4 एक्सप्रेशन रखे गए हैं, उनके सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना मींस जिस फॉर्म में मल्टीप्लाई या स्क्वायर करना है, जिस फॉर्म में क्या रखा गया है वो चीज हमें करनी। पहले केस की बात कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दो अलग अलग ब्रैकेट में है। ब्रैकेट मींस आपका मल्टीप्लिकेशन यहां पर होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को हमने 2 से किया, 3 2 6, 3 को रूट 2 से किया प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 को 2 से किया 2 रूट 3 और रूट 3 को हमने रूट 2 से किया तो प्लस रूट के अंदर ही आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो रिजल्ट यहां से क्या आपका आ जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये आपका यहां से पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। सेकेंड की बात कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अब देखिए यहां पर 3 प्लस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है। कुछ केस याद आ रहा है आपको, हमने बताया था जब कभी इस तरीके के सेम एक्सप्रेशन को प्लस में भी हो माइनस में भी हो तो आपका एक्सप्रेशन बनता है। आप मान लीजिए पहले 3 को a मान लीजिए यहां पर और रूट 3 को b मान लीजिए, तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है यहां पर। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन जो आपका यहां से बन के आ रहा है a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि हमने 3 को a माना है, रूट 3 को b माना है, तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी जो होता है आपका होता है इसका एक्सप्रेशन का अगर जब ओपन करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है। सेम एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे हम, देखिए इसको एक्सपेंड करना है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 है तो इससे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर को जैसे आप लिख लीजिए, मीन्स यहां से क्या आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर आपका हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आंसर सेकंड पार्ट का। ठीक है, देखिए फोर्थ थर्ड पार्ट में हम आते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां पर अगेन आप देख रहे हैं रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, कंडीशन क्या बन रही है आपको, अगर पहले टर्म को हम कहते हैं a है और सेकंड टर्म हमारा अगर b है तो ये कंडीशन बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस कंडीशन को, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 टाइम्स रूट 5 रूट 2, ये आपका हो गया रूट 10। तो यहां से आपकी कंडीशन बन गई 7 प्लस 2 रूट 10। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आपका हो गया। बात करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, रूट 5 माइनस रूट 2 सेकेंड ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2। अब देखिए यहां पर क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी कहिए या a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी कहिए, केस सेम ही आपका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। तो अगर इस कंडीशन को अगर हम फुलफिल करना चाहते हैं तो आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा, देखिए रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
5 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 3। ये आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नंबर को चाहे रेशनल या इरेशनल बताना हो या उसको सिंप्लीफाई करना हो, बेसिक फार्मूले अगर आपको पता है तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।